पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तालिब इल्म से बात करते हैं। हाँ जी, तालिब इल्म। जी भाई हारिस भाई, आपसे मुझे यही कहना है कि मेरे भाई आप इतनी ज्यादा मॉकिंग क्यों करते हो रिलीजन पे और रिलीजियस फिगर्स पे, और साथ में कॉमेडी भी फैलाते हो आप क्यों? इस पे आपको पता नहीं है लोगों के फीलिंग्स हैं। आप उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो। इसमें आपको क्या, आप सिर्फ अपनी स्ट्रीम चलाने के चक्कर में जो है वो लोगों को मॉकिंग करते हो। रिलीजियस फिगर, प्रॉफिट्स और क्या कहते हैं हिस्टोरिकल फिगर्स को आप मॉक करते हो। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है मेरे भाई। आपके पास अगर कंटेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की फीलिंग से खेलो। ये आपको किसने हक दिया है? बताएं आप मुझे। इसके ऊपर बड़ी दफा हम बात कर चुके हैं कि आपकी फीलिंग्स जो हैं, फैक्ट्स जो होते हैं वो फीलिंग्स की परवाह नहीं करते। और अगर कोई ऐसी बातें हैं जो आपके हिस्टोरिकल फिगर्स में लिखी हुई हैं उनके हवाले से, तो उसके ऊपर उसी तरह बात करने में आपके हिस्टोरिकल फिगर्स जो हैं वो आपके लिए सेंटिमेंटल होंगे, हमारे लिए नहीं है। दुनिया का कोई म्यार ऐसा नहीं है। अगर हम ये म्यार अपनाने लग जाएं तो कि प्रॉफिट्स को हम एक खुली छूट दे दें और बाकी के, फिर आप मोदी जी के ऊपर भी क्यों बात करें, इमरान खान के ऊपर भी बात ना करें, मेरे दिल दुखता। इमरान खान का कोई किस्सा हो या नवाज शरीफ का कोई किस्सा हो या वो क्या आपके कांग्रेस के लीडर का क्या नाम है, जो भी हो, तो ट्रंप के ऊपर कोई बात ना करें, हमारी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। ये आर्गुमेंट नहीं चलता। ये आर्गुमेंट बनाया हुआ आप लोगों का है कि नबियों को भी नहीं आपको इतना फर्क पड़ता। आपको फर्क पड़ता अपने प्यारे नबी से, हजरत मोहम्मद से। आप कहते हैं हजरत नहीं भाई, मोहम्मद के ऊपर कोई नहीं बात ना नहीं। करें। हारिस सुन भाई, लो नो ना नो यार नो नो मेरा। नो। अच्छा, हारिस भाई, आप गलत कर रहे हो ना। मिर्जा गुलाम कादियानी के बारे में क्या ख्याल है? मिर्जा गुलाम कादियानी के बारे में क्या ख्याल है? हाँ देखिए, अब आपने बात की ना, आप आए इस पे। देखिए, मैं इस चीज का भी कायल नहीं हूं कि आप जो है मिर्जा गुलाम जो भी है वो, उसके ऊपर भी आप मॉकिंग करें, उसको गंदी गंदी बातें बोले। आप उसके ऊपर इल्मी गुफ्तगू करें। मेरा नजरिया ये है। मैं ये अच्छा ठीक कहना है, चाहता हूँ। आगे पॉइंट। वो आपका नजरिया, बाकी मुसलमानों का नजरिया नहीं है। मिर्जा गुलाम कादियानी को खुल के बुरा भला गालियां दी जाती हैं और ये एक एक कोई छुपी भी बात नहीं है। ये सबको पता है। इल्मी तौर के ऊपर भी उसका रद्द किया गया और उसको बड़ी बड़ी गंदी गंदी इल्मी गालियां भी दी गई हैं। तो ये पहली बात है और मुसलमान बड़े फखर से उसको बुरा, झूठा नबी, कज़ाब वगैरह बोलते हैं। ठीक है। मजे की बात यह है कि हर कोई जो किसी का रिलीजियस फिगर होता है वो दूसरे के लिए जरूरी नहीं उसकी कोई रिलीजियस फिगर की वैल्यू हो। क्रिश्चियनों के नजदीक हजरत मोहम्मद की कोई वैल्यू नहीं है, वो झूठे नबी। क्रिश्चियंस हजरत मोहम्मद को वैसे ही देखते हैं जैसे मुसलमान मिर्जा गुलाम कादियानी को देखते हैं। एनीवे, अच्छा जी, दूसरी बात है कि आपको किसने हक दिया कि आप इनके ऊपर, इन नबियों को मॉक करें? मेरे पास अगर कंटेंट नहीं है, पहली बात है कि मेरे पास कंटेंट नहीं है तो ठीक है, मैं जो मर्जी कंटेंट बनाऊं, आपको क्या तकलीफ है इससे? हाँ, आपकी फीलिंग्स हर्ट होती है, मैंने आपको फीलिंग्स का कहते हैं, फीलिंग्स, फैक्ट्स डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स। तीसरी बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने ये देख लिया कि जब हम होली काउस बनाते हैं, प्रोवर्बियली स्पीकिंग, इन इंडिया केस लिटरली स्पीकिंग, और इन योर केस होली काउ मींस आवर प्रॉफिट, योर प्रॉफिट। हम जब इनको एक स्पेशल स्टेटस डीएटी बना देते हैं, हम इनको इंसानियत के दर्जे से ऊपर ले जाते हैं, तो फिर उसके नतीजे में यह होता है कि अगर आप उसके बारे में कोई भी बात करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ना लगाएं, आंखें ना नीची करें, चुम्मी चाटी ना करें उंगलियों की, तो फिर आपको गुस्ताख के नाम पे आपको मारा जा सकता है। तो हमारा तो इसके पीछे मकसद है कि हजरत मोहम्मद एक हिस्टोरिकल फिगर थे, उसी तरह जैसे एक चंगेज खान था। हम चंगेज खान के ऊपर बात कर सकते हैं तो हजरत मोहम्मद के ऊपर क्यों नहीं कर सकते? हम चंगेज खान की खोपड़ियों के मीनार के ऊपर बात कर सकते हैं तो आपके रसूलुल्लाह के ऊपर क्यों नहीं बात कर सकते? चूंकि आपकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। ये आपको गोली कराई गई है कि आपकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। हमने आपकी फीलिंग्स को वापसी पे, नॉर्मल सतह पे लाना है कि भाई एक हिस्टोरिकल फिगर के ऊपर बात कर ली है तो कुछ नहीं होता। आपको ये गोली कराई गई है कि आपके माँ बाप से भी ज्यादा अजीम है वो। नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये आपको आपको कहानी कराई गई है।
तो ये वजह है कि हम उसके ऊपर बात करते हैं ताकि आप लोगों की डिसेंसिटाइजेशन हो, ताकि अगर कोई रसूल अल्लाह के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लगाए तो उसका आप सर्तन से जुदा ना करें। ये वजह है कि हम उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, तो हारिस भाई मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपके वालिद साहब को गालियां दूं, आपकी वालदा को गालियां दूं, तो आपको कैसा लगेगा? मैं आपको सर्तन से जुदा नहीं करूंगा। नहीं तो सर, तन से जुदा करने की बात तो मैं भी नहीं कर रहा। मैं नहीं, लेकिन आपसे यही ये होता पूछ है। रहा हूं, आपको कैसा लगेगा? मैंने आपको बता दिया। हाँ, तो बुरा लगेगा, बड़ी चीजें बुरी बुरी लगती हैं। अगर आप मेरे पर ये तो कोई बात नहीं हुई अगर ना आप मेरे भाई, तो इसी तरह ओके, ये आप। सुन ले पॉइंट आ जी गया। जी। पॉइंट आ गया। ये बड़ी दफा पॉइंट रखा हुआ हमारे। हाँ, आपके माँ बाप, पहली बात ये है, इसमें भी देखा जाता है कि मेरे माँ बाप के पब्लिक फिगर, मोदी तो नहीं, इमरान खान किसी का बाप नहीं है। इमरान खान को बड़े लोग बुरा भला कहते हैं, उसका मजाक भी उड़ाते हैं वगैरह वगैरह, बट दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। ये उसका पार्ट एंड पार्सल है कि आप उसके बारे में बात करेंगे और आपने कहा गालियां देगा। मैंने तो कभी कोई गाली नहीं दी रसूल अल्लाह को। मैंने वही बातें कोट की हैं जो उनके वाकयात लिखे हुए हैं। एक दफा सड़क से जा रहे थे, एक औरत पसंद आई, उस औरत के ऊपर नजर पड़ गई तो फौरन रसूल अल्लाह घर आके हज़रत ज़ैनब के साथ उन्होंने डिंग डोंग फरमा दिया। ये हदीस में लिखा हुआ है। यानी और बाद में आके अपने दोस्तों में कहा कि जब कोई औरत नजर आए जिसको देख के तुम्हें कुछ हो, तो फौरन अपनी बीवी के पास आके उसके साथ डिंग डोंग कर लो, 9 साल की बच्ची के साथ डिंग डोंग कर लो, तो इसमें क्या रॉन्ग अपनी है? बहू नहीं नहीं यार, तो बट ठीक है, यही बात मैं कह रहा हूँ आपको। मुझे आप इसमें बताएं ना, अगर क्या एक नबी आपको ये सिखा रहा है कि आप बुराई से बचें, अगर आपके दिल में शहवत आती है, अगर आपके दिल में बुराई आती है और उस बुराई को निकालने के लिए आप किसी गैर औरत के पास जाएं, तो इससे बेहतर नहीं कि आप अपनी बीवी के पास चले जाएं? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आप लोगों का वर्ल्ड व्यू है, कोई बात नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपके हजरत मोहम्मद, यानी वो औरत को एक नजर देखते थे तो उनकी शहवत जाग जाती थी। तो इससे क्या होता है? ये मतलब नहीं, ये कोई पॉइंट तो नहीं है ना? ये तो ये किसी है भी ना इंसान पॉइंट। के अंदर अभी देखें, नहीं 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 नहीं, मैं देखें, किसी भी हाँ, इंसान के मैं भी यहाँ से, मैं खिड़की के पास बैठा हूँ, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां जा रही हैं, तो मुझे ऐसा तो नहीं होता एकदम कि मैं जी फौरन ही वो जी आंखों से धुएं पागल हो नहीं, जाए तो बंदा, अगर फौरन जी बेगम जी उतारो। आपके अंदर इतनी पावर नहीं है, आपके अंदर ये हम्म। फीलिंग्स नहीं है, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है ना मेरे भाई, या तो इसका फिर इसका हाँ इलाज कर हाँ, लो। नहीं नहीं, इलाज की जरूरत ही नहीं है। इलाज उनको कराना चाहिए था। बहिश्ते ज़ेवर के अंदर तरीके लिखे हुए हैं कि अगर आपकी शहवत हर वक्त फजूल में जागी रहती है, तो उसके लिए भी तरीके लिखे हुए हैं कि अपनी शहवत को कंट्रोल किस तरह करना। तो एक तो कई लोग खजूरें खाते हैं ना, छुआरे खाते हैं अपनी शहवत को जगाने के लिए, कुछ लोगों को बिठानी पड़ती है। तो मैं ख्याल रसूल अल्लाह को वो काम करना चाहिए था। ये गप है असल में। इससे पता ये चलता है, और ये किसी नॉर्मल बंदे के पास नहीं है। एक रात में 9 बीवियों के पास जाके उनके साथ शहवत पूरी करके आ गए। अब ये आपने कहानी मारने के हमारे सुपरमैन थे, तो ठीक है, अच्छी बात है। हो सकता है बड़ी उनकी तलवार में 70 के 30 मर्दों जितनी उनके अंदर ताकत है, हो सकता है, फेयर इनफ। लेकिन हम उसके ऊपर बात जरूर कर सकते हैं, और हम उनको ये कह जरूर, आपको ये बात बुरी नहीं लगती, लोगों को अजीब लगती है, तो आपको तकलीफ क्यों होती है कि हम इसके ऊपर बात करते हैं? नहीं, आप बात करें, इल्मी इल्मी लेवल रखें, लेकिन उसके ऊपर मजाक उड़ाना, उसके ऊपर आपने कॉमेडी करना, ये गलत बात है मेरे भाई। मैं बताता हूँ, ये कह रहे हैं आपके आप। नजदीक है ये आपके नजदीक गलत है नहीं ना। नहीं, मैंने आपको सबके बताया नजदीक है एक बंदा, तकरीबन। नहीं मेरा नहीं 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 ऑलमोस्ट नहीं नहीं, सबके ऑलमोस्ट। नहीं नहीं, ऑलमोस्ट सारी दुनिया के, पाकिस्तान इंडिया के लोग मिर्जा कादियानी को बुरा भला गालियां देते हैं। ये आपका लेवल हो तो रहा मैं है। इसको कंडेम और करता हूँ। आप करें कंडेम, जाके उनको कहें कि भाई मिर्जा गुलाम कादियानी को गालियां ना दे, अपने एक्टिविज्म बना लें। मैं हमारा ये म्यार ही नहीं है, आपके म्यार के ऊपर मैं क्यों उतरूं? मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर तो एक भाई बंदा, दुनिया का भी उसकी तो कोई तलवार म्यार होता है। हर वक्त, वो आपका म्यार है ना, वो मेरा म्यार नहीं है। हर बंदे की, अगर एक बंदे की हर वक्त तलवार खड़ी हो जाती है, 9 बीवियों के पास एक रात को उसको जाना पड़ जाता है, सड़क हल्की सी नजर पर्दे में औरत को पड़ जाती है तो फौरन बेगम, तो हम इसके ऊपर कॉमेडी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी अजीब और गरीब बात है ये। दैट्स द पॉइंट। चले ठीक है भाई। क्या है? बाकी ये है कि बहरहाल मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप ने बात करनी है, आप बिल्कुल बात करें, इल्मी गुफ्तगू रखें, लेकिन प्लीज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू नॉट मॉक चले, द रिलीजन एंड द रिलीजियस फिगर्स, प्लीज। अच्छा, आई रिक्वेस्ट यू। ओके ओके, ये पॉइंट तो आपका आ गया। मैंने आपको 3 न्यूआंसेस दिए और एक चौथा भी न्यूआंस दे देता हूं। आप पहले अपने मजहब के ऊपर, अपने मुसलमान कौम को इस बात पर आमादा कर दें कि हमारे नबी के ऊपर क्रिटिसिज्म, हमारे इस्लाम के ऊपर क्रिटिसिज्म इल्मी तौर पर भी हो सकता है। ये आप कह दें। एक तो हमें लम्स में या अपनी बड़ी बड़ी इंडिया की यूनिवर्सिटीज में एक तरह एथिज्म और एक्स मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम की डिबेट करवा के दिखा दें। ये टेम्परेचर थोड़ा नीचे आ लेने दें, सर तन से जुदा के नारे कम कर दें, फिर हम भी नरम हो जाएंगे। अभी तो हम नहीं गंदे तो हुए नहीं। अभी मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, अभी बहुत गंदे गंदे लोगों ने आना है। अभी एक्स मुस्लिमों ने, ऐसों ने आना है, जिन्होंने रसूलुल्लाह को नंगी गालियां देनी है। ये मैं आपको बता रहा हूं वाई, उसकी वजह वाई। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये गलत है, एवरीवन हैज अ राइट कि यार ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। हर बंदे के पास इस चीज का हक है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसकी वजह है,
उसकी वजह ये है कि आपने जो अबव द ह्यूमैनिटी लेवल रखा हुआ ना रसूल अल्लाह का, और उसके नाम पर जो कत्लो गारत आप लोगों ने की है, उसकी वजह से ये जरूरी है कि आप लोगों को डिसेंसिटाइज किया जाए कि ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके पैरों से लगी हुई कीचड़ की मट्टी भी उसके भी बराबर मैं नहीं हूं। आप ही मुंह मिठू बने जाते हैं आप लोग, एवं आपकी ने हस्ती बनाई, ये स्टैंडर्ड ये दुनिया में कहीं पे नहीं चलता। तो एनीवे हैव टू हाँ, बाकी बात ये है कि अगर आप मेरी इस सजेशन के ऊपर गौर करें तो मैं आपका मशकूर हूँ। अच्छा, दूसरी बात तो भाई आपके पास हारिस भाई आपका प्लेटफॉर्म है ना यहाँ पे, और वाजिद साहब का भी है, का भी है, तो आप इल्म गुफ्तगू क्यों नहीं करते बैठ के? हम करते हैं, वो नहीं करते हमारे साथ बात। वाजिद साहब ने अभी हमारी कोई डिबेट उस पर तय नहीं हुई, मुझे पता ये होनी है एक ना एक दिन। वो जब ये टेम्परेचर मेरा ख्याल ऊपर लेके जाया जा रहा है, बिल्डअप किया जा रहा है, तो कर लेंगे यासिर वाजिद साहब के साथ वीडियो। हाँ, जो बाकी के जो छोटे मोटे हैं, ये अवेकनिंग ये तो आए हुए मेरे चैनल पर, और इन्होंने मेरे मुंह पे, इनको तो सिंपल एक अंग्रेजी का जुमला पढ़ना नहीं आता, इन्होंने तो मेरे मुंह पे मेरी किताब को कोट कर रहा है और उसका मतलब कुछ और है जो लिखा हुआ है, और वो अपने मुंह से बता रहा है। तो इनका तो इल्मी लेवल ही नहीं है, मैं इनके साथ क्या डिबेट करूं। अच्छा, देखे ना, ये तो आप कह रहे हैं ना इनका इल्मी लेवल नहीं है, मैं मान लेता हूं आपकी बात, तो सर आप उनको पिछाड़ देना फिर डिबेट करके ना। नहीं, डिबेट करके नहीं, डिबेट अपने लेवल के बंदे के साथ होती है। डिबेट ऐसे नहीं, मैं आ जाए यहाँ पे आके बात कर ले, लेकिन उसके साथ मैं प्रॉपरली डिबेट करके अपना टाइम जाया करने का मुझे कोई शौक नहीं है। सर यहाँ पे आके जिस तरह धुलाई करके जाते हैं, आपने अभी बात की है ना, आपने अपना पॉइंट रखा, मैंने अपने उसके काउंटर में 4 पॉइंट रख दिए, फेयर इनफ, लेट द पीपल डिसाइड कि क्या इसमें क्या बात है। आपकी बात सही है, आपकी बात अच्छी लोगों को दिल को लगती है कि हाँ भाई मजहबी शख्सियात को छोड़ के बाकी सबके ऊपर बात की जा सकती है, या उनका तंजो मजाक किया जा सकता है, और फॉर सो एंड सो रीजन, जो आपने सो कॉल्ड रीजन दिए हैं, फेयर इनफ, लीव इट एट दैट। वो भी इसी तरह आगे बात कर सकते हैं। चलें आप। हाँ, तो बस आप अपनी स्ट्रीम करें, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप करें, आपका कंटेंट बनाते हैं आप बनाएं, लेकिन बस सिर्फ मॉकिंग नहीं करें प्लीज, और मजाक ना उड़ाएं। सॉरी, हमें आपकी सजेशन हमने रिजेक्ट कर दिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।